नमस्कार मित्रों और मित्राणियों, स्वागत है अपना मैथ की क्लास में एक बार फिर से। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली क्लासों में हमने जितने पर्सन हो सकते हैं हमने क्लियर कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि दोनों टाइप से, ट्रिक से भी और मैथ तरीके से भी। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब मैंने बात कही थी आपको कि एक इम्पोर्टेंट सवाल बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको, ठीक है, उसी के आगे का भाग आज शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहाँ है भाई? ये रहा। क्या प्रश्न है? देखो, प्रश्न है मित्रों, किसी धन का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा? लो भाई, ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में इस टाइप का सवाल किया था। कहने का मतलब, यहाँ क्या हो रहा था, आपको दिया हुआ था मिश्र धन, लेकिन उस मिश्र धन की जगह अब क्या दे दिया आपको? चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। तो आपको क्या पूछ रहा है? मूलधन बताना है। सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था जब भी मूलधन की बात करो तो क्या लिखोगे? माना कि मूलधन क्या मानोगे भाई? मैंने आपको बताया था कितना मानोगे रे? 10,000 रुपये। ठीक है, मान लिया। अब 10,000 रुपये है, 8% है और 3 बरस है। क्या निकालना है? हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रश्न में तो आपको वो दिया हुआ है, ठीक है, निकालो भाई। तो सीधी सी बात है, 10,000 का 8% कितना हो जाएगा भाई गुरुजी? 800 रुपया होगा। ठीक, 800 का फिर 8% निकालो भाई, कितना हो गया गुरुजी? 64 हो गया। अठवंटा 64। फिर और निकालो, क्यों? क्योंकि 3 बार दिया हुआ, तो 3 बार निकाले। 8 चौके 32 का 2 हासिल की 3, 8 संग 48 और 3 कितने हो जाएंगे? 51। और बट्टे में 100 कहने का मतलब क्या आ जाएगा? 5.12। कितना आ गया भाई? 5.12। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, प्रतिशत से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 10,000 का 8%, 800 आया। 8 का 8% कितना आया? 64। 64 का 8% कितना आ गया? 5.12। और क्यों निकाला 3 बार? क्योंकि 3 बरस दिए हुए हैं, तो 3 का निकालना है। और हमारा फॉर्मूला क्या था भाई मित्रों? 3 + 3 + 1। तो रख दो। 3 को किससे गुणा करवाओगे? 800 से। प्लस फिर 3 से किससे गुणा कराओगे? 64 से। फिर 5.12 को किससे गुणा कराओगे? 1 से। करवा दो, कितना आ रहा है? 8×3 = 2400 प्लस 4×3 = 12 का 2 हासिल की 1, 4×3 = 18, रे कितना हो गया? 19 प्लस 5.12। जोड़ो भाई, कितना आ रहा है? 2400 और 1 हो गया 2500। 2592, 2597.12। ये लो भाई, कितना आ रहा है? 2597.12। ये क्या आ रहा है दोस्त? ये आ रहा है हमारे ब्याज। क्या निकल के आया? ब्याज निकलता है। ये ब्याज आया हमारे पास। और पर्सन में कितना दिया हुआ है? ये वाला। तो लिख दो सीधी सी बात। क्या लिखोगे? कि 2597.12 किसके बराबर है भाई? 1298.56 के बराबर है। ये लो, लिख दिया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक बराबर गुरुजी 1298.56 बट्टे 2597.12। ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो गया भाई? कैंसिल हो गया। और कैंसिल हो गया तो मेरे जान में अब आपको क्या निकालना है? मूलधन कितना था भाई? 10,000। एक का बराबर ये है, तो 10,000 क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा 1298.56 बट्टे 2597.12 × 10,000। ठीक है भाई, अब यहाँ तक आप उतारे, तब तक मैं ये गुणा करता हूँ ताकि टाइम वेस्ट भी क्या हो? नहीं हो। ठीक है, उतारे। पर्सन भी आराम से उतारें, अच्छा पर्सन है, ध्यान रखें, एग्जाम में आने के लायक हैं। 1298.56 बट्टे 2597
12, 6 दूनी 12 का धुआं हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल की 1, 9 दूनी 18। बिल्कुल हो गया भाई, सीधे सीधे ही हो रहा है। जब इसको आप काटोगे, इसको इससे काटोगे तो आएगा 2 बार, ये आएगा 1 बार, और 2 से उसको काटोगे, हल करने के बाद में आएगा मित्रों 5000 आएगा भाई। कितना आएगा? 5000 आएगा भाई। उतार लें, साथ साथ में ही उतार लिया होगा, मैंने आपको टाइम भी दिया था। ठीक है, इससे काटोगे तो ये 1 बार कटेगा और ये 2 बार, सीधे सीधे ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 6 दूनी 12 का धुआं हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 11 को 1 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 को 7 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हासिल की 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 1 बार, 2 बार, और 2 का भाग 10,000 में कितनी बार गया? 5 बार। तो कितने आ गए? 5000। ठीक है, चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा आपके सामने कि किसी धन का 8% चय ब्याज का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ, तो मूलधन ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल हमने पहले किया था पिछले क्लास में, लेकिन आ गया है तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मूलधन की बात कर रहा है तो क्या मानोगे भाई? माना कि मूलधन बराबर 10,000। ठीक है, ये लो। अब सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है? 10,000 का 8% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया? 800। 800 का फिर 8% निकालो, कितना आया भाई? 64। और 64 का फिर 8% निकाल लो, कितना आया? 8 चौके 32 का 2 हासिल की 3, 8 छंग 48 और 3 512। पीछे वाला ही नहीं है क्या सेम टू सेम? हाँ, दर उस टाइम वही है। ठीक है, कितना आ गया भाई? 5.12। कितने वर्ष के लिए? 3 के लिए हमें क्या करना है? 3 + 3 + 1। पिछले टाइप का ही प्रश्न है, 8% और 3 वर्ष ये दोनों बराबर दी हुई है, इसलिए ये सेम टू सेम कहानी आई है निकल के। लेकिन ध्यान रखें, इसमें क्या पूछा है? साधारण ब्याज वह नहीं है, वह है केवल चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको ये दिया हुआ है। अंतर का मतलब आप क्या करोगे? इसको खा जाओगे। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि अब अंतर की बात करें तो इससे भूल जाओ, केवल इसको ध्यान रखना है। इसको भूल जाओ तो इनको भी भूल जाओ। 3 दूसरे की बात करें, कितना था? 64 × 3 प्लस 1 किससे गुणा होगा भाई? 5.12 से। कर लो। 4 तरी 12 का धुआं हासिल की 1, 36 18 रे कितना हो गया? 192 + 5.12। जोड़ दो भाई, कितना आ गया? 197.12। ये क्या निकल के आ गया भाई? ब्याज निकल के आ गया, लेकिन ब्याज नहीं आया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया। क्यों? क्योंकि हमने इस 3 को हटा दिया, और इस 3 को हटाने का मतलब पीछे वाला जो बचता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। अंतर कितना आया हमारे पास? 197.12। और परसेंट में कितना है भाई? तो कर दो सीधी सी बात, 197.12 किसके बराबर है? 98.56 के बराबर है। तो एक क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 98.56 बट्टे 197.12। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और सीधी सी बात है, इतनी देर वाली जैसे ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 2 बार। 1/2। हमें क्या निकालना है? 10,000। तो क्या हो जाएगा? 1/2 × 10,000, और सीधे सीधे क्या आ जाएगा भाई? 5,000 आ जाएगा। सेम ही प्रश्न है, उसको थोड़ा सा बिगाड़ के हमें दे दिया है। बिगाड़ने का मतलब है कि जहां हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, वहां चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दे दिया? अंतर दे दिया। ठीक है, उतार लें, ये लो, उतार लो। हर एक टाइप का सवाल कर रहे हैं, ध्यान रखें मित्रों।
उतार लिया। उतार लिया तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लो अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, ये लो। अब टाइप चेंज हुआ है, पूछ तो मूलधन ही रहा है लेकिन टाइप चेंज हो गया, ध्यान रखें क्या है। देखो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में तो 3,000 तथा 6 वर्षों में क्या हो रहा है भाई, 4,000 हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, वो धन क्या था भाई, एक्स मानो, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी हो वो, जैसे मान लिया एक्स है, ठीक है। एक्स से कितना हो रहा है भाई, 3,000 रुपयों की बात कर रहा हूं मैं, ये लो। और फिर कितना हो रहा है भाई, 4,000 हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न को आपको ऐसे करना है कि जीरो, मैं यहाँ से जीरो ही लिख देता हूँ चलो, कि भाई जैसे मान ले यहाँ जीरो था, जीरो से कितना हुआ, 3,000 हो गया, और 3,000 से कितना हो गया, 4,000 हो गया, ठीक है। मानना तो देखो वैसे एक्स ही पड़ता है क्योंकि मूलधन जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कह रहा है ये हो रहा है 3 वर्ष में, और ये कितने में हो रहा है भाई, टोटल 6 में, तो ये भी कितना हुआ, 3 वर्ष की बात है। 3 वर्ष में ये हो रहा है, ये 6 वर्ष में हो रहा है, तो दोनों 3-3 वर्ष की बात आ रही, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से 3 वर्ष में हो गया 3,000, यहाँ से 6 वर्ष में ये हुआ, तो सीधी सी बात है, यहाँ तक 3 वर्ष थे तो यहाँ तक कितने हो गए, 3 वर्ष। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलो आ गई है तो बढ़िया बात है, आ गई तो सीधे सीधे आंसर ही निकालना है आपको। कैसे, कि आपको जो बड़ी संख्या दी जाए, एंड में कितना पहुंचा, 4,000 तक पहुंची, उससे पहले कितने तक पहुंची, 3,000, उसका क्या कर दो आप, भाग लगा दो। कितना आ गया भाई, 4/3 भाग बढ़ गया। कहने का मतलब 4/3 गुना हुई, तब 3,000 से क्या हुआ, 4,000 हो गई, ठीक है। हमें ये वाला गुना भी निकालना है ताकि क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन। अब निकाल दो, आपको पता है सीधा सीधा कितना गुना हो रहा है, 4/3 गुना, ठीक है, और कितना हो रहा है, 3,000। देखो ये तो सीधे सीधे निकल गया, क्योंकि 4,000 में 3,000 का भाग लगा दिया तो 4/3 गुना हो गया। ये हमें निकालना है, तो सीधी सी बात है, 4/3 गुना करो इसका, तो कितना आ जाएगा, 3,000। कर दो भाई, इसको गुणा में है, उधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में, भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3,000 बट्टे में क्या आ जाएगा, 4, और गुणा में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, कटता है क्या, ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 7 चौक 28, 2 5 चौके 20, जीरो, गुणा करा दो, 3 से कटा दो जीरो, 5×3 = 15 का 5 असल की 1, 7×3 = 21, रहे कितना हो गया, 22। आंसर क्या आ गया भाई, मूलधन आ गया हमारे पास 2,250। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने का ये सबसे सरल और सटीक तरीका है, जिससे आंसर जल्दी निकल जाएगा। उतार लें, हाँ ध्यान रखें, शुरुआत करें जैसे एक्स से कर दी, किसी से भी कर दो, जो भी आप मानो, यहाँ उसका इतना हुआ और इसका इतना हुआ। ध्यान रखें आपको ये 3 वर्ष में कह रहा है, फिर 6 वर्ष का कहा था, तो आपको बता 3 तक तो ये हो गया, तो 6 में से 3 गए, पीछे कितने वर्ष बचे, 3, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका भाग, कौन सा भाग आया, 4/3। अब जो भाग आया वो इस x का भी होगा, तो x का 4/3 भाग किसके बराबर आ रहा है, 3,000। क्या है ये वैल्यू, 2,250। उतार लिया। अगला प्रश्न देखो, उसी टाइप का है, उसी टाइप का, क्या वही सवाल है, बस केवल संख्या चेंज है और आपको समझाने के लिए है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो x से कितना हुआ भाई, 4,000 हो गया, और 4,000 से कहाँ पहुंच गया भाई, 5,000। जो प्रश्न कह रहा है वही लिख रहा हूँ, ध्यान रखें, x से 4,000 हुआ, 4,000 से कितना हो गया, 5,000, लेकिन कह रहा है ये पहला तो हुआ 2 वर्षों में, दूसरा कितना हुआ भाई, 4 वर्षों में हुआ। तो सीधी सी बात है, यहाँ तक पहुँचते 2 वर्ष हो गए, तो ये कितना बचा, 2 वर्ष ही बचा, सेम ही वर्ष है। सीधी सी बात है, भाग निकाल लो, तो क्या आएगा भाग, 5,000/4,000, यानी कि कौन सा भाग आया, 5/4वां भाग, 5/4वां भाग आया है, तो x का भी 5/4 भाग ही होगा, क्योंकि दोनों के वर्ष सेम है, और भाग कितना निकल के आएगा, 4,000। निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा भाई,
4000 गुणा में तो आ जाएगा 4, बट्टे में आ जाएगा 5। कितनी बार? 8 बार। 8 चौके 32, कितना आ गया? 3200 रुपये। अब तो समझ में आसानी से आ गया होगा। उतार लें, उतार लें भाई। ले भाई, चलो फिर अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन ये रहा। अब टाइप चेंज हो गया, फिर ये पर्सन रहा। अब देखो भाई, मूलधन की बात कर रहे थे, मूलधन हमने निकाल लिया। अब मूलधन के बाद में क्या हो रहा है? मूलधन के बाद में हो रहा है दर की बात। अब आपको क्या निकालनी है भाई? दर निकालनी है, ठीक है। और दर कैसे निकालोगे? आपको पता है, सीधे सीधे एक फॉर्मूले से निकालोगे तो फॉर्मूले से भी निकल जाएगी। लेकिन वो तरीका क्या होगा? थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा और एग्जाम में टाइम भी ज़्यादा लगता है। सीधे सीधे शॉर्ट तरीके से चलेंगे। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है भाई? लिख लो, जो लाइन दी हुई है उसको लिख लो। 2 वर्ष का, मैं लिख रहा हूँ SI। SI का मतलब समझ गए होंगे, साधारण ब्याज, ठीक है। जो आपकी मर्जी हो, साधारण ब्याज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है भाई? 480 रुपये। 2 वर्ष का 480 है, तो बताओ 1 वर्ष का कितना हो गया मित्रों? सीधी सी बात है गुरुजी, 2 का भाग लगा दो, कितना आया? 240। ये लो, ये 1 वर्ष का आ गया। आपको कितना टाइम दिया हुआ है? 2 वर्ष का दिया हुआ, तो देखो कर लो सीधी सी बात, 2 वर्ष। ये पहला 240 आया, तो ये भी कितना आएगा भाई? 240 ही आएगा। अब आपको देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? 499.20। तो 240 और 240 तो कितना हो गया? 480। ये तो क्या हुआ? साधारण ब्याज। और ये दोनों क्या अंतर करता है? देखो 19.20, वो कौन सा है? ये लो, यही हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता था कि इसका प्रतिशत निकलेगा, वो क्या आएगा नीचे। तो 19.20 आया है। लेकिन यहाँ आपको क्या नहीं दी हुई है? दर नहीं दी हुई है कि किस दर से निकला है, वो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो याद करो भाई, अनुपात रेशियो वाली प्रश्नावली क्या था कि जो चीज़ आपको नहीं ज्ञात है तो वो लिखोगे ऊपर 19/20। किस में से आई हैं? 240 में से आई हैं। और प्रतिशत की बात करनी है तो क्या करोगे? गुणा 100। समझ गए होंगे कैसे? देखो, 240 से कितना प्रतिशत हुआ कि 19.20 आया? ये 19.20 कैसे आया? साधारण ब्याज 480 है, चक्रवृद्धि ब्याज वो रहा, निकाल दो। 499.20 में से 480 घटा दो, ये लो। जब घटाओगे तो कितना आएगा? 19.20। ये क्या आया? ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। ये साधारण ब्याज हमने लिख दिया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 19.20। किस में से आया? 240 का कोई प्रतिशत निकाला गया, वो प्रतिशत हमें ज्ञात करना। क्या निकल के आ जाएगी? दर 1920 बट्टे किस में से आई है? 240 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए किसका चिन्ह लगाओगे? 100 का गुणा करा दो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। 24 के पहाड़े से काट दो इसको, कितना हो जाएगा? 24 8 192। 8% की आ गई भाई, दर आ गई। सीधे सीधे उतार लें। हाँ, दर आपको इस प्रकार के प्रश्नों की ऐसे ही निकालनी है। सूत्र के हिसाब से निकालोगे, आप घर पे निकाल लेना। निकालोगे तो क्या करोगे? मिश्रधन, मूलधन, कोष्टक 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। मूलधन आप जब निकालोगे तो ध्यान रखें, सीधी सी बात है, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मूलधन आपके पास है नहीं। मूलधन आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफिकल्ट तरीका यूज ही क्यों करो, सीधे सीधे क्या करो? ट्रिक का इस्तेमाल। ट्रिक का कहने का मतलब है जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी से करें।
ये हम पीछे प्रश्नों में आराम से करते आ रहे हैं। हो गया। अगला प्रश्न और लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो सेम ही टाइप का सवाल है। ये लो, क्या दिया हुआ है भाई। दिया हुआ है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए हो और चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो तो दर क्या होगी। तो सीधी सी बात है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का SI कितना है भाई, 720 रुपये है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 720 है तो बताओ 1 वर्ष का कितना हो गया मित्रों। 1 वर्ष का सीधी सी बात है गुरुजी, 720/2 कितना आ गया, 36×2 = 72, 360 रुपये। अब 1 वर्ष का आ गया, आपको 2 दिए हुए हैं तो लिख लो टाइप। ये 360, ये भी क्या होगा 360। ये तो साधारण ब्याज की बात हुई। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना है, 741.60, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 720 पॉइंट कुछ नहीं, कर दो भाई 20, 21.60। 21.60 क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, लिख दो 21.60। कैसे आया, यहाँ कोई दर थी उससे आया, ठीक है। वो दर निकालनी है तो निकाल लो। 21.60 आया, किस में से आया भाई, 360 में से आया। और दर निकालने के लिए प्रतिशत की बात करें तो किससे गुणा कराओगे, 100 से। पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। 36 के पार्ट से ये कितनी बार कटेगा, 6 चढ़ेगा, 36 का 6 हासिल की 3, बिल्कुल 6 बार, कितना आ जाएगा, 6%। ठीक है, उतार लें। उतार लिया भाई, चलो उतार लिया तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लो, क्या है अगला प्रश्न। अब देखो पिछले सवाल में 2 बरस था, इसमें क्या हो गया भाई, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। ये लो, देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है जबकि 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब ध्यान रखना, प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया है, 3 बरस का तो साधारण ब्याज दिया हुआ है और 2 बरस का ही क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ताकि बच्चा प्रश्न को देख के क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और उसको हल नहीं कर पाए। मैंने आपको कहा था प्रश्न को एक बार भूल जाओ, सिर्फ इतना ही देखो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है भाई, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, SI का मतलब साधारण ब्याज ही है वो 600 रुपये, ठीक है। 3 वर्ष का 600 रुपये है, तो बताओ मित्रों 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई। गुरुजी सीधी सी बात है, 600/3 कितना आ जाएगा भाई, 200 रुपये आ गया। ये लो 200 रुपये आ गया तो मान लो, लेकिन इस बार क्या करना है, 3 बार लिखना है, क्योंकि आपको 3 बरस का दिया हुआ तो कितने हो जाएंगे, 200, 200 और फिर 200, ठीक है। ये साधारण ब्याज के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ 2 वर्ष का ही है। आपको पता है, सीधी सी बात कहूं मैं, यहाँ कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 420, लेकिन आपको यहाँ 3 का है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 का ही है। 2 का साधारण ब्याज कितना है भाई, 400 है, घटा दो, कितना आ गया भाई, 20 आ गया। 20 कौन आया, 20 यहाँ का चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ठीक। पिछला ही प्रश्न हो गया, क्या हुआ, यहाँ से कोई प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब दर निकाली गई, कितने प्रतिशत, क्या आ गया 20। हमें दर ही पूछ रहा है, कितने में, 20 में, कितने में से, 200 में से, और गुणा क्या हो जाएगा, 100। ये समझ में आया होगा। वही तरीका है, ब्याज कितना था 20, किस में से था, 200 में से, दर निकालनी है तो गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये, 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से 2, कितना आ गया 10%। तो 10% क्या हो गई, दर हो गई। सेम ही प्रश्न है, कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 और 2 दिया, लेकिन ध्यान रखें
यहाँ आप 600 में से नहीं घटा सकते, क्योंकि 600 क्या है, तीसरे वर्ष का है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो सिर्फ 2 का ही है। तो 200 और 200 कितना हो गया, 400, 420 और 200 का अंतर कितना था, 20। तो इन दो से हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, क्योंकि इसी दर का यूज क्या होता है, आगे होता है। उतार लें। उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, क्या है मित्रों, ये रहा, ये लो। क्या कह रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है। तो 3 वर्ष के साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बताइए, अंतर बताना है। ठीक है, चलो फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज लिखें पहले। कितना है भाई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है। ठीक है, तो 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष का हो जाएगा गुरुजी 800/2, यानी कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक, ये लो भाई लिखो, 1 2, तीसरा भी हमें लिखना है, क्यों, क्योंकि 3 की बात पूछ रहा है आपको। ठीक है, लिख लो, पहले 2 का लिखो, ये 400, ये भी 400। अब देखो 2 की बात करूं, ये 400 और 400, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, सी आई बराबर है 832, और साधारण ब्याज कितना है भाई 800, अंतर कितना आ गया 32 का। कहाँ आया भाई, यहाँ आया गुरुजी। ठीक है, अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, दर निकाल सकते हो। ठीक है, पिछले प्रश्न वाली तरह जब दर निकालोगे तो आगे का भाग अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। 32/400 गुणा 100, 20 से 20 कितने परसेंट आ गई भाई, 8%। क्या निकल के आ गई मित्रों, 8% आ गई आपके दर। ठीक है, दर आ गई 8%। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ 400 था, यहाँ 400 था, तो तीसरा भी क्या होगा भाई मित्रों 400। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, वही लाइन ऊपर चढ़ती है, हमने पीछे पढ़ा भी था। ठीक है, क्योंकि क्लियर क्लियर पूरे 3 साल दिए हुए हैं, अगर ढाई त्रैमासिक को सर देता तो क्या होता, आधा होता या 1/4 होता। ठीक है, अब देखो यहाँ 32 आया, तो यहाँ भी क्या आएगा मित्रों 32। क्यों, क्योंकि इसका 8%, यहाँ इतना आया तो इतना ही 8% कितना आएगा, उसका आएगा। ठीक है, अब इसका जब वापस आप निकालोगे यहाँ, तो इसका 8% भी कितना आएगा भाई 32। ये हमने पीछे पढ़ लिया था, पढ़ा था ना, कि इसका यहाँ 32 आया है, तो इसका यहाँ भी कितना आएगा 8%, 32 आएगा। इसका 8% यहाँ 32 आएगा, और इस 32 का 8% कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये हमने पीछे पढ़ा था। 32 का 8% निकालो भाई, निकालो कितना आया, 8 दूनी 16 का 6 असल की 1, 8 3 24 रे कितना हो गया 25, 2 छोड़ के पॉइंट कितना आ गया भाई 256, यानी 2.56 आ गया। अब इस चीज़ का ध्यान रखें भाई, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखें। यहाँ जब आपको पूछें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अंतर की बात करूं तो देखो ये दोस्तों क्या है, ऊपर वाला साधारण ब्याज है, ऊपर वाली लाइन क्या होती है साधारण ब्याज। अब जो ये नीचे जुड़ता है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज अलग हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज अलग हो गया, अलग होना ही तो क्या है, अंतर है। अब इनको जोड़ना है, वो क्या आ जाएगा अंतर, ऊपर वाले को क्या करना है, छोड़ना है, क्योंकि आपको पूछा है अंतर। जोड़ लो 32, 32 और 32 कितना हो गया भाई, जोड़ लो, इधर जोड़ रहा हूँ, उधर तो वो हो जाएगा आपके 32 + 32 + 32, और साथ में कितना है भाई 2.56, जोड़ दो, 2 2 4 2 6, और ये हो जाएगा 9 + 2.56, 96 2 कितना हो गया भाई 98.56। हमारा आंसर क्या हो गया 98.56, क्या हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। ठीक है, उतारें। बस ध्यान यही रखें कि जो ऊपर वाली लाइन होती है वो साधारण ब्याज में भी काउंट होती है, ऊपर वाली को आप छोड़ दोगे तो जो ये निकल के आता है ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज।
तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो छूट गया, ये क्या बचा, वो अंतर बचा जो साधारण ब्याज में ये काउंट नहीं होता। ठीक है, उतार लो, पहले ये उतारे और ये हो जाएगी दर निकल के आई है, ध्यान रखें ये हमने दर निकाली है पीछे पर्सन की तरह के 32 का 400 से 100% कितना हुआ 8%, यानी दर आई 8%, ये आया था 32, इस 400 का 8% 32, और इस 400 का यहाँ भी क्या हुआ 8% 32, और 32 का 8% कितना हुआ 2.56। इन चारों को क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, जो कि क्या आ गया अंतर आ गया। उतार लें, उतार लिया होगा। चलो फिर अगले पर्सन पे, अगला पर्सन ये रहा दोस्तों। क्या पर्सन है भाई, कितने वर्षों में किसी दर से समय चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। ये लो भाई प्रश्न आया आपके सामने, ये क्या है देखो। अब आपको पूछा है कितने वर्षों में, ध्यान रखें दर की बात हो गई, मूलधन हमने पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ लिया, मिश्रधन हमने पढ़ लिया कि मिश्रधन हमने निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाला, दर भी निकाली, मूलधन भी निकाला। अब ये प्रश्न आया भाई अलग टाइप का, और उस टाइप का है, आपको क्या निकालना है, समय निकालना है मित्रों। ठीक है, समय की बात आई है तो चलो समय करते हैं कवर। इसकी देखो दोस्तों, एक मिनट, हाँ तो देखो मैं क्या कह रहा था कि समय की बात आई है तो समय हम एक तो पर्सन के हिसाब से निकालेंगे, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बजाय एक सीधी और सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे समय निकाला जा सकता है। लेकिन समय वो क्या होता है, लगभग होता है। लगभग कहने का मतलब कैसे, जब हम पर्सन करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो कैसे, कि पहले हम फॉर्मूले से करें, तो फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या फॉर्मूला था भाई, मिश्रधन कोष्टक मूलधन प्लस 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय, यही था भाई, ये फॉर्मूला था। जब मिश्रधन आ जाता है तो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बाद में ज्ञात किया जाता है मिश्रधन माइनस मूलधन से। ठीक है, चलो भाई यहाँ क्या कह रहा है, 8,000 रुपये 10% से दर से 9,680 रुपये हो जाते हैं। तो 9,680 हो जाते हैं, मतलब ये क्या है, ये मिश्रधन है मित्रों। ठीक, मूलधन कितना था भाई 8,000 था, 8,000 से कितना रुपए हुआ 9,680, ये मिश्रधन था। सीधे सीधे मान ही रख रहे हैं, प्लस 1 प्लस दर कितनी है भाई 10% है, ये लो 10 बट्टे में 100, और घात समय, समय आपको दिया हुआ नहीं है भाई, समय आपको ज्ञात करना है। चलो फिर सीधी सी बात कहूँ, 9,680 बराबर 8,000 गुणा, सरल करो 100 और एक कितना हो गया 110, 110 बटे 100 की घात समय। ठीक है भाई, अब सीधी सी बात है, आपको ये 8,000 इसके गुणा में इधर भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हैं। भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये लो, भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा 9,680 बट्टे 8,000, और बराबर क्या है भाई 110 बट्टे 100 की घात समय। ठीक है, आगे देखो, समय की बात करूं, समय घात में, इसको भी आप किस में कन्वर्ट करो भाई, घात में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं चलो देखो, 9,680 किसका वर्ग हो सकता है, यानी कहने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग क्या होता है 9,680। मित्रों जब बात करें हम 200 के वर्ग की, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूने 4,
300, 400, 800, 35,000। सीधी सी बात कहूँ, 35, 400, 335, 635। छोटी कर लेते हैं संख्या को। ये लो, एक बार उस यहाँ देखो कितना था, 9,680 था भाई। बट्टे में क्या था मित्रों, 8,000 था। बराबर में था 110 और उसकी घात, बट्टे में 100 और उस समय क्या था, घात में। ठीक है, अब देखो काट सकते हो आप, जीरो से जीरो कट गया, कट गया। जीरो से जीरो यहाँ भी कट गया, कट गया। अब यहाँ कटता है क्या, ये किसी पहाड़े से, दो से काट लो। दो से काटोगे तो मैं यूँ काट रहा हूँ ताकि आपको दिखती रहे संख्या, कितनी आ जाएगी, 400। ये काटो दो के पहाड़े से, चार एकम, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 4। फिर दो से काटो ये 200 बार, फिर दो से काटो 2, 4, 2। फिर कट रही है 100 बार, दो से एक बार, 2 बार, एक बार। कितना आ गया भाई, इसको मिटा रहा हूँ अब, समझ गए होंगे। ठीक है, कितना आएगा, 121/100 काटा था हमने। ठीक है, और इधर क्या था भाई, 11/10 की घात समय। ये लो, 121 किसका वर्ग है भाई, 11 का। 100 किसका है भाई, 10 का। क्या कर दो, वर्ग। 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, 10 का कितना आ जाएगा, 100। इसको ऐसे लिख सकते हो, बराबर 11/10 और घात क्या है भाई, समय। सीधी सी बात है, ये दोनों देखो सेम है, ये सेम है तो ये दोनों भी क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा, 2। तो कितना आया भाई, 2 बरस। हमारा आंसर क्या हो गया, 2 बरस। ठीक है, ये तो था फॉर्मूले से उतार लें। अब बताऊंगा भाई ट्रिक से, जो आपको बेस्ट लगे, और मुझे पता है आपको बेस्ट क्या लगेगी, आपको बेस्ट लगेगी भाई ट्रिक। ठीक है, उतार लो एक बार तो, नजर नहीं आ रहा, ये लो अब उतारो। अच्छी तरीके से उतारें, पहले ये करें फिर उसके बाद में ये करें। ये ध्यान रखें काटा हुआ ही है, 400 बार कटा था, फिर 200 बार कटा था, फिर 100 बार कटा था, काटा हुआ ये। जो रेड अक्षरों में है वो काटा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो ध्यान रखें, इनको काटने के बाद में 121/100 आ रही है, आप काट सकते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा। अब देखो ट्रिक की बात करता हूँ भाई, समय। ठीक है, ट्रिक की बात करते हैं, और मुझे पता है आपको क्या पसंद। चलो ट्रिक देखो भाई, ट्रिक में है भाई कुल ब्याज। क्या है भाई, कुल ब्याज बट्टे 1 वर्ष का ब्याज। ये है भाई, ये हमारे वो ट्रिक हैं जिससे आप समय क्या करोगे, 1 मिनट 2 मिनट की बजाय 1 सेकंड में आप निकाल लोगे। लेकिन ध्यान रखें, ये टाइम क्या होता है भाई, लगभग ट्रिक है ये। लगभग का मतलब क्या होगा, जब आप अभी करोगे तो आप आपको ने आप क्या हो जाएगा, समझ जाओगे। ठीक है, देखो भाई, समय की बात कर रहे हैं, कुल ब्याज की बात, कुल ब्याज कितना भाई, 8,000 से कितना हुआ, 9,680 हुआ। ब्याज कितना हुआ भाई, 9,600 में से 8,000 घटा दो, यही होगा ना। तो घटाओ कितना आएगा, 1,680। ये लो भाई 1,680। अब ये 1,680 कहाँ आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। ब्याज की बात कर रहा है देखो, तो ये मूलधन रहा, मिश्रधन ये रहा। मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, 9,680 में से 8,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 1,680 आएगा। ये लो 1,680 आ गया। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालो भाई। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, 10% आपको दिया हुआ है, तो 10% निकालो, कितना आएगा, निकाल लो। 8,000 का 10%, 20 से 20, 800 आ गया भाई। ठीक है, यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ कर लेते हैं। कितना था मूलधन, 8,000 था भाई, 10% दर थी,
एक वर्ष का ब्याज ऐसे ही निकलता है। कितना आया? 800 आया भाई। 800 आया तो लिख दो 800। समझ में आया कुछ? कुल ब्याज निकालना सबको आता है। मिश्रधन में से मूलधन घटा दो। एक वर्ष का ब्याज 8,000, मूलधन का 10% निकाल दो, ये एक वर्ष का आ गया, बट्टे में लगा दिया। अब देखो सीधे सीधे कहूँ 800 से ये कितना बार कटा भाई? 800 दूना कितना होता है? 1600। 2 बार। सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 2 बरस। ऊपर जो 80 बचा है इसको भूल जाओ, छोड़ दो। वही है हमारा लगभग, और ये हमारी ट्रिक है लगभग। ठीक है। 800 का दूना 1600 2 बार, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, 80 बच रहा है, उस 80 को भूल जाओ। आंसर क्या हो गया? सीधे सीधे 2 बार टिक मार के क्या चले जाओ, अगले पर्सन पे चलाओ, और बिल्कुल ओके है। हमारा आंसर भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है। अब रेगुलर जो क्लास ले रहा है उसी बंदे को ये ट्रिक मिलेगी। अगर रेगुलरली क्लास नहीं ले रहा है तो ध्यान रखो मित्रों, ये ट्रिक उनके समझ में अगर पहले से है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो उनको पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि नियमित क्लास ले रहे हो जो बंदा ले रहा है उसको ये ट्रिक पता चल जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर के बीच में मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है। चलो फिर अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन ये रहा कि दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाएगा। लो भाई, एक और आ गया ऐसा ही पर्सन। अब क्या निकालोगे भाई? बताओ जरा। सूत्र से निकालोगे, ट्रिक से निकालोगे? सीधी सी बात है गुरुजी, ट्रिक से ही निकालेंगे। ठीक है। तो ये रहा मूलधन, ये रही दर। क्या हो रहा भाई? हाँ, कि दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है। चलो सीधी सी बात कहूँ, मूलधन ये रहा। आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने समय का? समय बराबर कुल ब्याज बट्टे एक वर्ष का ब्याज। ठीक है, यही ट्रिक बताई थी भाई। चलो भाई, ब्याज कितना है भाई? बताओ जरा, ब्याज कितना है? जब तक मैं निकाल लेता हूँ एक वर्ष का ब्याज। 4,000 का 5% कितना आ जाएगा भाई? सीधी सी बात है, 200 आ गया भाई। ठीक है। अब देखो कुल ब्याज की बात कर रहा है, आपको दिया हुआ है 630.50 है। जैसे जैसे मैं लो एक वर्ष का ब्याज देखो, 4,000 रुपये मूलधन, 5% निकाला, कितना आया? 200। ये एक वर्ष का ब्याज हो गया। एक वर्ष का ब्याज इसके मेल दो बट्टे में। बताओ भाई कितनी बार भाग जा रहा है? 200 दूना 400, 400 तिया कितना हो जाएगा? 200 तिया कितना हो जाएगा? 600। यानी कि कितना आया भाई? 3 बरस आया। ठीक है। आगे जो भी बचता है 30.50 उनको क्या हो जाओ, भूल जाओ, फेंक दो। सीधे सीधे क्या आ गया भाई? 3 बरस आंसर आ गया हमारा। समय क्या हो गया? 3 बरस हो गया। कुछ भी नहीं करना है, आप घर पे उस फॉर्मूले से निकाल के देखना कितने बरस आएगा भाई? 3 बरस आएगा। इसके जितने भी टाइप के सवाल आपको मिलते हैं आप इससे करना, आपको सिर्फ 2 सेकंड में क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। ठीक है मित्रों। चलो फिर अगले पर्सन पे। अगला पर्सन क्या है? ये रहा। लो भाई, 6,000 का 10% वार्षिक दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 1,260 रुपये हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई, सीधी सी बात है। किससे करोगे भाई? सूत्र से करोगे, ट्रिक से करोगे? सीधी सी बात है गुरुजी, ट्रिक से ही करेंगे हम तो समय बराबर क्या होगा? मैंने क्या बताया था भाई? कुल ब्याज बट्टे एक वर्ष का ब्याज। ये लो भाई, तो बताओ रे कितना हो गया? कुल ब्याज कितना है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज आपको सीधे सीधे दिया हुआ 1,260 रुपये। एक बरस का ब्याज कितना है? निकाल लो भाई। 6,000 का 10% कितना हुआ भाई? जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कितना आया भाई? 600 आया। क्या करोगे बताओ? 600 दूना 1,200, कितना बरस आ गया? 60 को क्या करो? गोली मारो, है ना? अखियों से गोली मारो। तो वैसे ही क्या कर दो, 60 को हटा दो। 600 दूना 12, सीधे सीधे क्या निकल के आ गया? 2 बरस निकल के आ गया। ये हमारा क्या हो गया भाई? सीधी सी बात है गुरुजी, ये हमारी शानदार ट्रिक हो गई। अगर जो नियमित कला से ले रहा है
उस बंदे को तो ये ट्रिक पता चली है, और जो नहीं ले रहा है वो इससे वंचित है। कहने का मतलब जो पढ़ाई कर रहा है उसका पशु परिचर में मुझे लग रहा है सिलेक्शन होना तय लग रहा है। और काफ़ी अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं। इस सवाल के साथ साथ हमारा जो सीआई बनने का सपना था वो भी पूरा हुआ। एसआई तो बन ही गए थे, अब सीआई भी बन गए हैं। ये हमारा चैप्टर भी क्लियर हो गया, हमारी क्लास भी ख़त्म हो रही है। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।